होती है? कई लोग इसको माया कहते हैं। फलाना आदमी कथा में नहीं आया, बोले महाराज वो तो माया में लागड़ो है, इशारा और करते हैं अंगुलियों से, वो माया में लागड़ो है महाराज। कई लोग धन को माया कहते हैं। नहीं, पैसे को माया नहीं कहते। माया सतरूपा है, 100 रूप है माया के। तो माया का वास्तविक अर्थ क्या है? ये माया क्या है? हम लोग कहते भैया माया के चक्कर में मत पड़ो, अरे ये माया आदमी को फंसा देती है, वो तो माया। अरे माया है क्या? क्या धन को माया कहते हो? अगर धन को माया कहते हो तो एक बात कह दूं भैया, इस माया के बगैर फिर काम नहीं चलेगा तुम्हारा। क्यों महावीर जी, केसर राम जी, इरबिने काम चले लो कहीं कथा करानी हो महाराज नहीं पहला पूछना पड़े, महाराज कतारी पहले हो। तुम बिना यज्ञ न होता और वस्त्र न कोई पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। कई लोग कहे महाराज रुपया री काई बात करनी, रुपयो तो हाथों मेल हुए है। सुना है क्या आपने ऐसा कभी? है सुना है क्या भाई ऐसा? पैसा क्या होता है? हाथ का मेल होता है। मैं बने क्यों यार थोड़ो मेल निकाल दे, कोई नहीं देगा। पैसा हाथ का मेल नहीं होता है, ये लक्ष्मी है जो हमारा पालन पोषण करती है, ऐसे अनर्गल बातें नहीं करते। तो माया क्या है, माया का स्वरूप क्या है? तो एक गुजरात का एक कवि है, उसने बड़ा सुंदर लिखा है माया के विषय में, थोड़ा सा सुनिएगा। कि होशियार रहना यारों दुनिया की खुश नसीबी पर, है चांदी का वर्ग लगा गोबर की मिठाई पर। समझना भाई, होशियार रहना यारों दुनिया की खुश नसीबी पर, है चांदी का वर्ग लगा गोबर की मिठाई पर। कोई रसलंपट आदमी हो ना जिसको मीठा खाना बहुत पसंद हो, एक काम करना, उसके सामने काले वाले गुलाब जामुनों का भगोना भर के रख देना, और उन्हीं गुलाब जामुनों के बीच में एक मिट्टी का ढेला, गोबर का ढेला बनाना, चाशनी में डुबोना और चांदी का वर्ग लगा करके रख देना। अब रसलंपट आदमी कुछ परीक्षा नहीं करेगा, उसको वो ऊपर ही ऊपर चांदी का वर्ग लगा हुआ दिखाई पड़ेगा, तुरंत उठाएगा, मुख में रखेगा, कुछ देर मीठा मीठा स्वाद आएगा, और थोड़ी देर बाद में जब वो फूटेगा तब पछताएगा, चाशनी तो खत्म हो गई। अब वो मिट्टी का ढेला फूटा और जीभ लपलपाते हुए, अब वो मिट्टी का ढेला फूटते ही मुंह खराब हो गया। अरे ये तो बहुत खराब है, मिट्टी का ढेला है, कहां मैं चाशनी के चक्कर में पड़ गया। होशियार रहना यारों दुनिया की खुश नसीबी पर, है चांदी का वर्ग लगा गोबर की मिठाई पर। समझना बात को, हम आप सब लोग इस संसार में रहें, ये प्रॉब्लम नहीं है। संसार अगर अंदर आ जाए तो ये प्रॉब्लम है। नाव पानी में चले ये तो प्रकृति है, पर पानी में नाव में पानी आ जाए तो क्या होगा? विकृति हो जाएगी। पानी में नाव चले तब तक तो मामला ठीक है, किनारे लग जाओ, पर नाव में पानी आ जाएगा तो डूब जाओगे। ऐसी बात को ठीक से समझना। हम लोग संसार में रहते हैं तब तक तो मामला ठीक है, पार लग जाएंगे, पर जिस दिन संसार हमारे अंदर आकर के बैठ गया उस दिन मामला गड़बड़ हो जाएगा। और इस बात को जो गहराई से समझ लेता है वो माया से मुक्त हो जाता है। ये जितना कुछ दिखाई दे रहा है हम आप सब लोग जानते हैं कि ये तभी तक सुख देता है जब तक ये शटर खुले हैं। ये शटर बंद हो जाएंगे ना, कुछ भी नहीं है, सब खत्म है। और ये एहसास होता है जब कपाल क्रिया होती है ना, जब ये मिट्टी का ढेला फूटता है, अंतिम समय जब जीव का आता है तो आप देखोगे आदमी कई बार मरणासन अवस्था में आदमी कांपने लगता है। मरने वाला आदमी बिस्तर में मलमूत्र त्याग कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको उस समय भयंकर भय होता है।
कि मैं क्या करने के लिए आया था और क्या कर बैठा, और अब जब मैं आगे जाऊंगा तो मैं जवाब क्या दूंगा। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है हम सब लोग जानते हैं कि इसमें से कुछ भी साथ जाना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमाना छोड़ दो, पुरुषार्थ करो, खूब कमाओ, पर कुछ ज्यादा मिल जाए तो अब घमंड नहीं आ जाए, अभिमान नहीं आ जाए, और कुछ खो जाए तो रोने मत बैठ जाना। इसी का नाम माया है।